त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें पाद यानी लेग AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, पाद BC बराबर 4 सेंटीमीटर है और कोण B का माप 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी की SSS कसौटी की सहायता से रचना कीजिए। यहाँ हमें त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। हमें भुजा CA की लंबाई ज्ञात नहीं है। SSS कसौटी के अंतर्गत हम किसी भी त्रिभुज की केवल 2 भुजाओं के माप ज्ञात होने से त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। SSS कसौटी के अंतर्गत किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए तीनों भुजाओं का माप ज्ञात होना आवश्यक है। इसलिए त्रिभुज एबीसी की रचना करने के लिए पहले हमें भुजा CA की लंबाई ज्ञात करनी होगी। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। हमें ये ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर CA का वर्ग। और प्रश्न में दिया है कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसलिए 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर CA का वर्ग। CA का वर्ग बराबर 9 धन 16। CA का वर्ग बराबर 25। CA का वर्ग का अर्थ है CA गुणा CA, यानी कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका स्वयं से गुणन करने पर परिणाम 25 आए। ऐसी संख्या है 5, क्योंकि 5 गुणा 5 बराबर 25 होते हैं, अर्थात CA बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज एबीसी की रचना कर सकते हैं। पहला चरण, पहले हम रूलर की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचेंगे। दूसरा चरण, चूंकि भुजा AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंदु B बिंदु A से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसलिए हम प्रकार के फैलाव को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। अब बिंदु B को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे। इसी चाप पर बिंदु A स्थित है। चाप पर बिंदु A का स्थान ज्ञात करने के लिए हमें एक और चाप खींचने की आवश्यकता है। तीसरा चरण, हमें ज्ञात है कि भुजा CA की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ है कि बिंदु C बिंदु A से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसलिए अब हम प्रकार के फैलाव को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर और बिंदु C को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे। चौथा चरण, दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही बिंदु बिंदु A है, इसलिए बिंदु पर A अंकित करेंगे। अब हम बिंदु A और बिंदु B को जोड़ेंगे। ये त्रिभुज एबीसी की भुजा AB है। हम बिंदु A और बिंदु C को भी जोड़ेंगे। ये त्रिभुज एबीसी की भुजा AC है। यह है त्रिभुज एबीसी, जो एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें भुजा AB की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, भुजा BC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और भुजा CA की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए कि रेखाखंड BA बराबर 4.3 सेंटीमीटर, रेखाखंड AC बराबर 2.2 सेंटीमीटर और रेखाखंड CB बराबर 7.9 सेंटीमीटर लेकर त्रिभुज BAC खींचा जा सकता है अथवा नहीं। आपको याद होगा कि हमने त्रिभुज के गुण वाले अध्याय 6 में पढ़ा था कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यहाँ भुजा BA और भुजा CB की लंबाइयों का योग है 12.2 सेंटीमीटर, जो कि भुजा AC की लंबाई से अधिक है। साथ ही साथ भुजा AC और भुजा CB की लंबाइयों का योग है 10.1 सेंटीमीटर, जो कि भुजा BA की लंबाई से अधिक है। परंतु भुजा BA की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर है और भुजा AC की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर है। इनकी लंबाइयों का योग है 6.5 सेंटीमीटर, जो कि
भुजा CB की लंबाई से छोटा है, अर्थात यहाँ त्रिभुज BAC में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, बल्कि यह छोटा है। चूंकि प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक नहीं है, इसलिए दिए गए मापों से त्रिभुज BAC नहीं खींचा जा सकता।